देखिए हालत एकदम बुरी हो गई। मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए मैं तीज के तैयार हो गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और सभी बहनों को हैप्पी तीज। और तीज के बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबका तीज मंगलमय हो और सब खुश रहें और हर सब का सुहाग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो देखिए आज मतलब फास्ट शुरू हो गई है। अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितना तेज धूप उगा हुआ है। सब सवेरे सवेरे 6:15 ही बज रहे हैं। 5 बजे से एकदम तेज धूप उगा हुआ है। बहुत मतलब एकदम गर्मी पड़ने वाली। इस बार तो बहुत गर्मी हद कर दी है। तो चलिए फिर नहा उहा कर फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों देखिए मैं नहा कर तैयार हो गई हूँ। मतलब ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, ऐसी सिंपल साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि अभी पकवान बनाना है इसलिए। और जा रही हूँ अभी डेली रूटीन के पूजा करने। पूजा वूजा करके तब फिर पकवान बनाऊंगी। दूध चढ़ा दी हूँ मावा मारने के लिए, मावा बन रहे हैं। तब तक मैं पूजा करके घर से आती हूँ, उसके बाद मावा बनाऊंगी और पड़किया कुछ थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है। तो देखिए मेहंदी मेरी बेटी लगाई है। तो मेरी बेटी ज़्यादा लगाती तो है पर रचता नहीं है ज़्यादा। तो देखिए लगा दी है। अब मैं उसके बाद सोई, एक हाथ में यहाँ तक और एक हाथ में यहीं तक। मतलब उससे ज़्यादा बन नहीं पड़ता है। देखिए ज़्यादा लाल मेरी मेहंदी कभी लाल नहीं होती है। या तो नेचुरल मेहंदी लगाए या तो कुप्पी वाला जो बिकते हैं वो लगाए। मेरी मेहंदी इससे ज़्यादा लाल डार्क ब्लैक नहीं होती है, इतना ही होती है। तो देखिए अब पीछे तो आव नहीं होती है। देखिए इस तरह के मेहंदी लगा दी है। अभी ज़्यादा कुछ पहनी नहीं हूँ क्योंकि बनाना है, उसके बाद पहनूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। ज़्यादा पहन लूँगी तो फिर बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलती हूँ, पूजा कर आती हूँ, उसके बाद फिर बनाने की तैयारी करती हूँ। तब तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और आप सभी बहनों को हैप्पी। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ और पकवान बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब पड़किया बनेगी, ठकुआ बनेगी और पापड़ बनती है और अनारसा ही बनती है। तो देखिए मैं थोड़ा सा काजू है जो खल में कूट लेती हूँ। मैं ज़्यादातर काजू बादाम को खल में कूटती हूँ क्योंकि काटने में बड़ी टाइम लगती है। तो देखिए चीनी का पाउडर रखी थी तो मावा में चीनी का पाउडर और काजू और किशमिश मिला के अलग रख दी हूँ। इधर आटा मैं लगा रही हूँ और उसमें भी मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ चीनी का पाउडर क्योंकि ठकुआ बनेगी। और रिफाइंड लेकर अच्छे से गूंद कर इसको भी रख देते हैं क्योंकि ठकुआ में फिर अभी चीनी डालती तो चीनी पिघलते नहीं। तो चीनी को पीस कर मैं रख ली हूँ और उसी से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके कड़ा एकदम डो तैयार कर लूँगी। और देखिए फिर लोइया बना कर रख लेती हूँ। तो देखिए सारी लोइया बन गए हैं। तो ठकुआ छापने वाला सांचा है मरवा अलग रखा हुआ है, तो उसको कौन जाए निकाले। तो मैं ये झरना है, झरने में लेके मैं दबा के डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ। इससे भी ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनती है। तो देखिए फिर मैदा गूंद रही हूँ पड़किया के लिए। तो मैदा भी गूंद चुके हैं। देखिए लोइया भी बना ली हूँ पेड़ा। और फिर इसमें देखिए ये चावल का आटा है जिसको मैं अच्छे से मतलब घाट ली हूँ दूध में। इसको अनारसा बनाऊँगी तो थोड़ी सी रिफाइंड डाल के इसको और अच्छी तरीके से गूंदूँगी। मसल कर एकदम चिकना कर लेनी है। मैं दूध में की हूँ, ज़्यादातर नॉर्मल पानी में भी होता है, गर्म पानी में, मगर मैं दूध में इसको बना ली हूँ। और देखिए तिल ले ली हूँ और तिल में इसको ले के गोल गोल बना लेंगे। तो देखिए उधर ठकुआ भी साँच के रख दी हूँ और अनारसा भी गोल बना कर रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पड़किया का तैयारी करूँगी। एक बार फ्राई करूँगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। अब थोड़ा थोड़ा जाऊँगी, तेल गर्म करूँगी फिर बंद करूँगी। तो इससे अच्छा है कि एक बार सब तैयारी कर लूँ। तो देखिए पड़किया मैं अभी पूजा भर के लिए कम ही बना रही हूँ, फिर बाद में बिहान बनाऊँगी। तो अभी कम ही बना रही हूँ कि अभी गर्मी बहुत किए हुए है और फास्ट में कितना प्यास वास ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मुझे सांचा नहीं है तो मैं जो फोब होते हैं कांटा उसी से मैं उसको दबा कर डिज़ाइन बना दी। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और सारा चीज़ तैयारी हो गई। अब फ्राई करनी है, सिर्फ तेल चढ़ा देती हूँ। तो देखिए तेल गर्म हो रही है। कि सारे इंतजाम मैंने कर लिए, तेल गर्म हो गए हैं। तो जब पूजा के प्रसाद बनते हैं तो हम लोग को पल्लू सर पे रखना पड़ता है और फिर उसके बाद एक गिलास या एक लोटा तथा उसका पानी का रखना पड़ता है कि इससे तेल ज़्यादा सोखते नहीं हैं और अग्नि देवता भी खुश रहते हैं, ठंडा आए रहते हैं। तो चलिए इसको मैं कढ़ाई से घुमा के इसको रखते हैं। तो चलिए कढ़ाई की ओर। तो देखिए इस पानी के गिलास को हम ऐसे करेंगे 3 बार और फिर यहाँ पे रख देंगे। अब इसको चाहिए अच्छा
छानेंगे। तो देखिए तेल दम गरम हो गए हैं, फटाफट मैं अब पड़किया और ठेकुआ सब छान के निकाल देती हूँ। ये व्रत ना निर्जला उपवास 24 घंटे का होता है। इसमें बाप आग तल रहना और ये सब करना, बहुत गर्मी लगती है, बहुत प्यास लगती है। तो चलिए फटाफट छान लेते हैं। ये देखिए ठेकुआ है, मैं यही डिज़ाइन बनाई थी। और देखिए पापड़ है, पापड़ भी बनता है हम लोग के यहाँ पटना में। तो देखिए ये है अनारसा। तो कहीं कहीं अनारसा को दबा हुआ चपटा हुआ रहता है, तो मैं गोल ही बनाई हूँ कि गोल वाला ज़्यादा ठीक रहता है बनने में। तो देखिए ये भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। तो देखिए मैं पूजा रूम में आ गई हूँ। यहाँ थोड़ा सा ऐपन बना रही हूँ। ऐपन से मतलब कि बना रही हूँ चौखट, इसे पूजना कहते हैं, चौक पूजना कहते हैं, भलू सॉरी चौखट कर रही हूँ, चौक पूजना। फिर देखिए उधर चौक पूज के आ गई हूँ। तो इधर वस्त्र की तैयारी कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे पहनना है। तो फिर पहन के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए साड़ी पहनने के बाद मैं आलता से अपनी पैर को रंग रही हूँ। इसे कहते हैं महावर भी कहते हैं हम लोग, आलता भी कहते हैं, अगरौता भी कहते हैं। तो मैं पैर में महावर लगा ली हूँ। अब मैं बाल और बांध ली, उसके बाद साड़ी पहनी थी और लास्ट काम ये महावर लगाना था। तो देखिए मैं महावर लगाने के बाद ये मैं पायजनी पहन रही हूँ। ये पायजनी मेरी माँ का दिया हुआ है। मेरी माँ ये दी थी मेरी शादी पर। अब मेरी माँ ये पैजनी मुझे पुरानी ही दी थी, नई नहीं दी थी खरीद कर। उसके पास पहले से पुराना पायल था, तो इसी को साफ़ करा के दी थी। एक शुरू से मेरे लिए ही रखी हुई थी कि मुझे देगी तो मुझे ही दी थी। तो मेरी माँ का पायल है, खरीद कर नहीं दी थी, मेरी माँ का पायल है। इसलिए मेरी महावर लग चुकी है। तो देखिए कैसी लग रही है। हेलो दोस्तों, देखिए मैं तीज के तैयार हो गई हूँ। अब मैं आज चूड़ा पहनी हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। ये साड़ी मेरी बेटी मेरे बर्थडे गिफ्ट दी थी, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। बर्थडे नहीं मनाती हूँ मगर दी थी बर्थडे के लिए कि मेरी मम्मी मेरी तरफ से है। तो वही साड़ी को मैं ब्लाउज सी हूँ खुद से और पहनी हूँ। पूरा लुक दिखाती हूँ। पीछे से देखिए मैं इस तरह से बन रही हूँ। जैसे मुझे उतना बनाना नहीं आता है मगर जिस तरह से मैं बना ली हूँ। और देखिए साड़ी का लुक किस तरह से है। देखिए इस तरह से लुक है। तो चलिए मैं पूजा करने चलती हूँ। तो एक मांग टीका पहनूंगी तो लेके आती हूँ। ये मेरी मांग टीका है। मैं इसे नथिया क्या पहन लूँ। तो चलिए रेडी हो गए हैं। तो चलिए पूजा करने चलते हैं। नथिया नहीं पहनूंगी थोड़ा। चलिए मैं पूजा करने चलती हूँ। तो ये देखिए मैं पूजा करने, ये मेरी पूजा रूम है। तो यहीं मैं पूजा का व्यवस्था की हूँ। थोड़ा सा डेकोरेट कर ली हूँ हल्का फुल्का जितना मुझसे बन पड़ा। मेरी बड़ी बेटी पूजा करने मतलब मदद करने की हालात में नहीं थी, तो थोड़ा सा मुझे अकेले ही करनी पड़ी। तो देखिए मिट्टी का मैं शंकर पार्वती जी और गणेश जी का पूरा मूर्ति बनता है, प्रतिमा बनता है और उसमें नंदी का भी रहता है। तो शंकर पार्वती जी और उनके गोद में गणेश जी बैठाया हुआ रहता है। तो हम लोग के यहाँ बिहार में तीज इसी तरीके से बनती है, मिट्टी का मतलब बनते हैं। अब मेरे पास है शिव परिवार का एक मूर्ति भी है, पर मैं मूर्ति भी रखी हूँ मगर मिट्टी का बनता है क्योंकि पार्वती जी मिट्टी का ही बना करके पूजा की थी। इस हरितली का नाम है, जहाँ का कथा में है कि माता को हरण करके सहेलियाँ ले गई थी और वहाँ बालू का बना करके पूजा की थी। तो इसलिए उसी समय से परंपरा चलती आ रही है कि मिट्टी का बालू का बनता है प्रतिमा, मतलब प्रतिमा बनता है, शिवलिंग नहीं बनाना रहता है, पूरा शिव जी का मूर्ति बनाना रहता है, शिव पार्वती जी का, और उनके गोद में गणेश जी का बैठाया हुआ पूरा प्रतिमा बनता है, उन्हीं को पूजा होता है। हम लोग आज के दिन सिंदूरा का ही पूजा करते हैं। सिंदूरा का ये सिंदूर माता पार्वती को भी चढ़ाते हैं और खुद भी लगाते हैं। तो सिंदूरा का भी पूरा महत्व है, सिंदूरा भरना भी रहता है। तीज के दिन जो सिंदूर चढ़ता है उसी से सिंदूरा भरा भी जाता है। और देखिए हम लोग 2 श्रृंगार चढ़ाते हैं, एक श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाते हैं अपने लिए और एक श्रृंगार पंडित जी को दान करने के लिए चढ़ाते हैं। तो एक श्रृंगार अपनी माता को लिए रख दिया, ये देखिए डलिया में है ना, जो पंडित जी को देने के लिए है।
तो हम लोग 2 श्रृंगार चढ़ाते हैं। इस व्रत के लिए माता शिव जी को पाने के लिए कितना कठोर तप किए थे, 64 वर्ष मतलब क्या क्या सूखे पत्ती खाकर मतलब धूप में रहकर क्या क्या तप किए थे। हम लोग तो 1 दिन का फास्ट सहते हैं। माता पार्वती जी जो हम लोग को हल्का फुल्का नियम बना दिए हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए हालत एकदम बुरी हो रही है, कंठ एकदम सूख रहा है और प्यास लग रही है और नींद तो बहुत कस के आ रही है। पूजा बहुत पहले कर ली थी, बहुत गर्मी लग रहा था क्योंकि वहाँ पंखा उखा नहीं है, पंखा भी रहता तो दिया बुझ जाता, तो इसलिए पूजा करने के बाद उसी के ऊपर मैं हवा खाने के लिए बैठी, पसीना सुखाने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बैठा नहीं हुआ तो ज़मीने में लेट गई, बस मुझे नींद आ गया। अब अच्छा लगता है, 1 घंटा मैं सो गई। फिर उसके बाद फिर अभी आई हूँ देख करके, तो सोचिए आप लोग से बाय नहीं बोली थी, गुड नाइट नहीं बोली, तो आप लोग से बाय या गुड नाइट बोल दूँ। और फिर अभी बहुत कैसे सोऊंगी, प्यास लग रहा है, या तो कपड़ा चेंज करूँगी या तो चेंज भी नहीं करूँगी क्योंकि सवेरे फिर से नहाना है और फिर से पूजा करना है, तब पारण करना है, तो बुरी हालत होने वाली है हमको रात भर में। तो इसे सोचिए कि आप लोग को गुड नाइट बोल देती हूँ, बाय बोल देती हूँ। तो अगर आज का वीडियो प्लीज़ का वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं कल मिलती हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। तो देखिए मैं सवेरे सवेरे उठ के आ गई हूँ, 4 बज रहे होंगे। मैं झाड़ू उड़ू लगा कर नहा भा के आ गई हूँ। रात भर दिया जलता हुआ छोड़ के गई थी, तो इस समय भी पूजा करना रहता है, आरती करना रहता है, भोग लगाना रहता है और हवन करना रहता है। तो मैं छोटा सा एक हवन एथी है बना हुआ, उसी में मैं हवन कर ली हूँ। अब वापस सिंदूर पार्वती जी से लेना रहता है, उनसे मतलब आशीर्वाद के रूप में सिंदूर लेना रहता है और उनका वस्त्र में से एक चुनरी में से चुनरी फाड़ कर अपने आँचल में बांधना रहता है और अपने सिंदूरा में भी। तो मैं आंचल में अपना बांधूंगी। और मैंने एक चीज़ लाना भूल गई थी, जिसको जौ का सत्तू से पारण करना रहता है, तो वो मैं लाना भूल गई थी। तो मैं थी होती है समी का पत्ता होता है, समी का पत्ता से भी मतलब वो निगल सकते हैं, तो समी का पत्ता से ही मैं पारण खोलूँगी। तभी सबसे पहले माता जी को क्या बोलते हैं विसर्जन करना है, शिव पार्वती जी को विसर्जन करना है, उनको ठंडा करना है, उनको अपना धाम पर भेजना है। तो देखिए मैं एक यहाँ मेरे पास नदी तालाब नहीं है, तो मैं टब में पानी ले आई हूँ, उन्हीं को गंगा मानकर और उन्हीं में मैं इनको विसर्जन कर रही हूँ। तो अपना मूर्ति घर का निकाल लेंगे और बाकी सब उसी में छोड़ देंगे और क्षमा और प्रार्थना कर लेती हूँ। और इनको सब मतलब कि विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोलना रहता है। पंडित जी को दान में के लिए भी सीधा उधा देना रहता है, उसके बाद ही पारण करना रहता है।